नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। आज तारीख 3 जुलाई 2026 दिन है शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज यूएई की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही आपको हमारी ये डेली बुलेटिन कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके सवालों का उत्तर अगली वीडियो में जरूर देंगे। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई एयरपोर्ट ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी, जुलाई में रिकॉर्ड भीड़ की उम्मीद। दुबई में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, नए फर्स्ट अल खैल स्ट्रीट कॉरिडोर को मंजूरी। दुबई में भारतीय दूतावास की काउंसलर सेवाएं अस्थायी रूप से सीमित। दुबई में मौसम की भविष्यवाणी करेगा एआई, एनसीएम ने लॉन्च किए पहले एंजेटिक एआई असिस्टेंट। दुबई में नौकरी पेशा नागरिकों को बड़ी राहत, स्पेशल इंश्योरेंस योजना का विस्तार। चलिए अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। दुबई एयरपोर्ट ने जारी की है ट्रैवल एडवाइजरी, जुलाई में रिकॉर्ड भीड़ की उम्मीद। दुबई एयरपोर्ट पर जुलाई ट्रैवल सीजन की शुरुआत के साथ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच करीब 30 लाख यात्रियों के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने की उम्मीद है, जबकि 12 जुलाई सबसे व्यस्त दिन रहने वाला है और इस दिन लगभग 2,25,000 से अधिक यात्रियों के आने जाने का अनुमान है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे उड़ान से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ऑनलाइन चेक इन करें और यात्रा से पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स व डेस्टिनेशन देश के एंट्री नियमों की जांच कर ले। एमिरेट्स एयरलाइन के यात्री होम सिटी और सेल्फ सर्विसेज चेक इन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। एयरपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पावर बैंक और अतिरिक्त बैटरी केवल हैंड बैगेज में ही ले जाइए, इसी की अनुमति है। दुबई में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, नए फर्स्ट अल खैल स्ट्रीट कॉरिडोर को मंजूरी। दुबई में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दुबई सरकार ने फर्स्ट अल खैल स्ट्रीट डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शेख जायद रोड के समानांतर 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह परियोजना ज्यादा अरब दिरहम के विकास पैकेज का हिस्सा है और इससे करीब 2 लाख निवासियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नया कॉरिडोर अल-बरशा, अल-क्रूज, बिजनेस बे और मैदान जैसे प्रमुख इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर करेगा तथा ट्रैफिक का दबाव कम करेगा। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से व्यस्त समय में शेख जायद रोड पर यात्रा का समय काफी कम होगा। इसके अलावा कर्मचारी परिषद की बैठक में दुबई कल्चर स्ट्रैटेजी 2033, रियल टाइम जनसंख्या निगरानी पहल, दुबई पॉपुलेशन नाउ, निजी शिक्षा में अमीराती रोजगार बढ़ने की रणनीति और निवेशकों के लिए नए रजिस्टर समेत कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। यूएई में भारतीय दूतावास की काउंसलर सेवाएं अस्थायी रूप से सीमित। यूएई में भारतीय दूतावास ने काउंसलर सेवाओं को लेकर अपडेट जारी की है। नए सेवा प्रदाता के पास सेवाओं के ट्रांसफर यानी कि ट्रांजिशन के चलते भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास फिलहाल सीमित काउंसलर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। नियमित पासपोर्ट, वीजा, अटेस्टेशन और अन्य सेवाएं जो हैं वो अस्थायी रूप से प्रभावित है, जबकि आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। यह बदलाव 1 जुलाई से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं की जिम्मेदारी अलहिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स एलएलसी को सौंपे जाने के बाद किया जा रहा है। नए सेवा प्रदाता की ओर से पूरे यूएई में 16 समर्पित सेवा केंद्र शुरू किए जाने की योजना है, जिनमें आबू धाबी, दुबई और फुजैरा सहित सभी 7 अमीरात शामिल होंगे। भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वे सेवाओं की बहाली और अन्य अपडेट के लिए केवल दूतावास और भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के आधिकारिक माध्यमों पर जारी जानकारी का ही भरोसा करें। यूएई में मौसम की भविष्यवाणी करेगा एआई, एनसीएम ने लॉन्च किया पहला एंजेटिक एआई असिस्टेंट। यूएई के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी कि एनसीएम ने मौसम पूर्वानुमान को और अधिक सटीक और तेज बनाने के लिए देश के पहले एंजेटिक एआई असिस्टेंट को लॉन्च किया है। यह पहल सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की यूएई की रणनीति का हिस्सा है। पहले चरण में 2 एआई असिस्टेंट अल राशिद
और फोरकास्ट असिस्टेंट को मौसम पूर्वानुमान केंद्रों में तैनात किया गया है। अल राशिद 24 घंटे मौसम स्टेशनों, रडार, सैटेलाइट, भूकंपीय नेटवर्क और एयर क्वालिटी स्टेशनों से मिलने वाले डेटा की निगरानी कर असामान्य गतिविधियों पर तुरंत अलर्ट जारी करेगा, जबकि फोरकास्टर असिस्टेंट विभिन्न वैश्विक मौसम मॉडलों का विश्लेषण कर प्रारंभिक मौसम बुलेटिन तैयार करने और संभावित मौसम खतरों का आकलन करने में विशेषज्ञों की मदद करेगा। एनसीएम ने स्पष्ट किया है कि एआई मानव विशेषज्ञों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाएगा और अंतिम निर्णय हमेशा मौसम विशेषज्ञ ही लेंगे। यूएई में नौकरी पेशा नागरिकों को बढ़ी रहा सोशल इंश्योरेंस योजना का विस्तार। यूएई सरकार ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सोशल इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ाकर उन नागरिकों को भी शामिल किया गया है जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनकी सेवा विभिन्न कारणों से समाप्त हो जाती है। इस योजना का उद्देश्य नौकरी छूटने की स्थिति में पात्र कर्मचारियों को अस्थायी आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे नई नौकरी मिलने तक वित्तीय रूप से सुरक्षित रह सके। सरकार का कहना है कि इस विस्तार से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा और श्रम बाजार की स्थिरता भी मजबूत होगी। यह कदम यूएई में रोजगार सुरक्षा बढ़ाने और नागरिक को निजी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। योजना के तहत पात्रता, योगदान और लाभ से जुड़े नियम संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जबकि इसका संचालन मौजूदा सामाजिक बीमा ढांचे के तहत किया जाएगा। यूएई में भारतीयों के लिए बड़ा अपडेट, पासपोर्ट और कॉन्सुलर सेवाओं की फीस बढ़ी। यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट और कॉन्सुलर सेवाओं की फीस बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई से लागू नई शुल्क संरचना के तहत पासपोर्ट, आपातकालीन प्रमाण पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जन्म और विवाह पंजीकरण दस्तावेजों के सत्यापन समेत लगभग सभी प्रमुख कॉन्सुलर सेवाओं के शुल्क में वृद्धि की गई है। यह सेवा भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा नए सेवा प्रदाता अल हिंद टूर एंड ट्रैवल्स एलएलसी के माध्यम से सेवाएं शुरू किए जाने के बाद लागू हुआ है। अधिकारियों के अनुसार बढ़ी हुई फीस में काउंसलर शुल्क के साथ सेवा शुल्क भी शामिल है। यूएई में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले नई शुल्क सूची की जांच कर ले, ताकि आवेदन के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दुबई में 7.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी की बड़ी मांग, नए वीजा नियम का बड़ा असर। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए हालिया वीजा नियमों में बदलाव का असर अब रियल एस्टेट बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। 2 साल के प्रॉपर्टी रेजिडेंसी वीजा के लिए न्यूनतम 7.5 लाख दिरहम मूल्य की संपत्ति पात्र होने के बाद इस कीमत वाले घरों की मांग तेजी से बढ़ गई है। पहले कई खरीदार अधिक महंगी संपत्तियों की ओर रुख करते थे, लेकिन नए नियमों के बाद 7.5 लाख दिरहम के आसपास की प्रॉपर्टी निवेशकों और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आकर्षक विकल्प बन गई है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव से खासकर मिड मार्केट हाउसिंग सेगमेंट में बिक्री और पूछताछ दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डेवलपर्स भी अब इसी बजट श्रेणी में अधिक परियोजनाएं लॉन्च करने पर ध्यान दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नए वीजा नियम विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे और दुबई के रियल एस्टेट बाजार को आने वाले समय में और मजबूती मिलेगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.35 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.30 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.63 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.32 नेपाली रुपीस से। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.83 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.82 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.10 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.39 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.21 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं गोल्ड के रेट। तो देखिए यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां पर 18 कैरेट के गोल्ड की प्राइस आज 373.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 364.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,688 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 457 दिरहम प्रति ग्राम
ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,841 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 443.75 दिरहम प्रति ग्राम है। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 493.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 479.25 दिरहम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 12,786 के होते हैं। चलिए आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो देखिए आज एक दिरहम में 25.94 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.76 रुपया था। वहीं आज एक दिरहम में 41.53 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.14 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक दिरहम में 33.56 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.52 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक दिरहम में 75.75 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.70 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक दिरहम में 25.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.66 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।